कल एग्जाम है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। तो आज महाशिवरात्रि है और सुबह आज मेरा फास्ट है, बाकियों का नहीं है, बस मेरा फास्ट है। और आज इनकी ऑफिस की छुट्टी है, स्कूल की भी छुट्टी है। तो सुबह ऐसे ना सुबह मंदिरों में भीड़ हो जाती है, तो इसलिए भी सुबह उठना पड़ता है, वरना छुट्टी में थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन शिवरात्रि है, पूजा पाठ करना है। और फिर उन्होंने कहा कि तुम क्लीनिंग का काम कर लो, जब तक मैं मैगी बना देता हूँ। बच्चे मैगी खा लेंगे, क्योंकि पूजा पाठ जब करने लगो ना तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है, टाइम लग जाता है। तो इसलिए तो बच्चे मैगी खा लेंगे। और बच्चों को भूखे नहीं रख सकते ना ज़्यादा देर, छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए उनके लिए मैगी बन रहा था, जो मेरे हस्बैंड बना रहे थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही थी। क्लीनिंग के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। और बच्चे यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे, अपनी मैगी को देख रहे थे, बनता हुआ देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा था। डेली मम्मा बनाती है और आज पापा बना रहे हैं कुछ अलग सा, तो बच्चों को भी एक्साइटमेंट हो जाती है ना, क्योंकि डेली तो मम्मा ही किचन में रहती है, लेकिन जब कोई मतलब पापा बना रहे हैं तो उनके लिए कुछ अलग था। और फिर मैगी बनने के बाद बच्चे अपनी प्लेट लेकर बैठ गए और मैगी खुद से खाने लगे। तो यहाँ श्री को भी खिलाने की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद से देख रहे हैं आप कि खा रही है, तो वो थोड़ी देर तो खा लेगी, जितना खा सकती है खुद से खा लेगी, बाद में खिला दिया जाएगा इसे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और सब यहाँ पर नहा चुके थे मैगी खा के। पहले मैं नहा ली, फिर मेरे हस्बैंड नहा लिए, फिर दोनों बच्चे नहा लिए, तो हम सभी नहा लिए थे यहाँ पर। और उसके बाद फिर यहाँ पर पूजा करने आ गए थे। तो पहले अपने घर की पूजा करेंगे, उसके बाद मंदिर जाएंगे। तो घर में तो जो फल फ्रूट था, हम लोग अपने जो पौधे लगाए हैं उसमें से ही फूल तोड़ कर लेके आए थे, और उसी में से थोड़े से फूल चढ़ा देंगे यहाँ पर। तो ये सेला तोड़ के ले आई बाहर से। और फिर क्लीनिंग और कान्हा जी को नहलाना धुलाना तो हम मेरे हस्बैंड कर रहे थे। तो ये था कि सब मिलकर कर रहे थे, सब कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा था। मिलकर पूजा करो ना तो अच्छा लगता है। और आज थोड़ा सा शिवरात्रि का दिन था, तो साथ में पूजा तो बनता है। नॉर्मली पूजा तो अलग अलग ही होती है, लेकिन और शिवरात्रि तो हस्बैंड वाइफ के लिए ही होता है, तो इसलिए साथ में पूजा करना तो बनता है। तो जब हम दोनों साथ में पूजा कर रहे थे तो फिर दोनों बच्चे फिर साथ में आप पूजा करने लगे। और फिर मैंने कच्चा दूध भी निकाल के रखा था कि मंदिर जाएंगे ना तो शिव जी को जल चढ़ा देंगे। तो फिर मैं दूध लेकर आई थी, और घर में पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर। तो बाहर ही बेलपत्तर खरीदा था, क्योंकि घर में तो शिव जी थे नहीं, तो मंदिर में चढ़ाऊँगी, तो वहीं से ख़रीदा फिर। और फिर मंदिर में देखो कितनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो सभी चढ़ाते हैं, एक आस्था तो रहती ही है। और फिर देखो मंदिर भी डेकोरेशन बहुत अच्छा कर रखा था इन्होंने, और लाइन भी लगी हुई थी। यहाँ पर मैं सियाला को भी जल दे रही थी कि आप भी जल चढ़ा दो। और भीड़ इतनी थी ना कि बस मतलब थोड़ा सा जल चढ़ाओ बस निकलो, ऐसे कर रहे थे। मतलब अच्छे से पूजा करने के लिए तो था ही नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है ना, तो जल्दी पूजा करके फिर यहाँ से फिर हमें ना पूजा करने के बाद प्रसाद भी मिल रहा था। तो ये गिलास में खीर वगैरह मिले थे बच्चों को, और आलू, तो वो फ्राई था, व्रत के आलू थे, तो वो बच्चे लेकर आए थे। और देखो घर में आने के बाद मैं बस यहाँ की लाइट जला के गई थी ना, तो मैं दिख रही थी कि कितना अच्छा लग रहा था। दिया तो बुझ गया था जब हम घर पर आए, तो मंदिर की लाइट हमने जला दी थी। टीका श्री का भी है ना, सबका है। फिर उसके बाद फिर घर आने के बाद हमारे माथे पे ओम लिखा हुआ था, तो हम सब देख रहे थे, थोड़ा सा मिट गया था मेरा। और ये आलू बच्चे बैठ के खा रहे थे, फ्राई आलू था। तो पास का मंदिर था, घर के पास का मंदिर था, जो कॉलोनी का होता है ना वो, तो वहाँ तो प्रसाद भी अच्छे मिलते हैं और अच्छा होता है। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने, तो दूध बॉइल्ड कर लिया था, गैस साफ़ था मेरा, तो दूध बॉइल्ड हो गया था। उसके बाद फिर मैं चाय बनाने आ गई थी, तो साफ़ मैंने चीनी निकाला अलग और चाय पत्ती अलग निकाल रही थी।
कि आज मैं अलग थोड़ा सा बनाऊँ, क्योंकि वो नमक के हाथों टच हो जाता है ना, रेगुलर जो हम चाय पत्ती चीनी यूज करते हैं, इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रही थी। तो अलग थोड़ा शीशे में डाल रही थी, जार में। और यहाँ पे घर का कुछ सामान था जो ये लेकर आए थे थोड़ा बहुत, तो वो भी सब था, तो वो सब मुझे रखना था। तो ये अभी चाय पत्ती मैं नया ही खोल रही थी, तो ये ऊपर से खोलने वाला था, लेकिन मैंने ना चाकू से कैंची से कट कर दी। तो उसी पर मैं कर रही थी कि मैंने तो कट कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। और ऊपर से ना जैसे खोल दो उसको पैक कर दो वाला सिस्टम था, तो वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और फिर मैं उसे पैक करके दे दी, क्योंकि हल्का ही कट किया था। फिर इसकी मैं चाय बना लूँगी, और फिर हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे। जब तक मेरा जो सामान आया था ना, चाय बनेगा, तब तक मैं इन सारे सामान को भी अपनी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि ये फिर फैले फैले रहेंगे ना, तो वो सही नहीं लगेगा। मैं जब सब सारे सामान रख रही थी ना, इसमें व्रत का भी सामान था, कुछ खाने के लिए लेकर आए थे। इसमें मैं दाल की जब वीडियो बना रही थी वो बनी ही नहीं, तो इस सिर्फ मिलाते हुए बनी। तो कभी कभी मिस हो जाता है, हम सोचते वीडियो ऑन है, वो ऑन ही नहीं हुआ था। फिर यहाँ पर चाय बन गई थी, सामान भी मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद हमने अपने लिए चाय पिया, और फिर थोड़ी देर कुछ फल फ्रूट खाई, क्योंकि मैं फीड अभी करवाती हूँ, तो बिल्कुल भी ये निर्जला तो नहीं रखती मैं, क्योंकि फिर इसमें ना फीड कराने में दिक्कत होती है। तो व्रत रखती हूँ, बस आस्था के साथ रखती हूँ। और मैं 2 साल से छोड़ रखी थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तब से छोड़ रखा था मैंने, तो इसलिए 2-3 साल पर मैं कर रही हूँ। अब श्री 3 साल की होने जा रही है, तो मैं मतलब 3 साल के बाद फिर आज कर रही थी। फिर उसके बाद फिर मैं बैठ के थोड़ा सा ना मेकअप, क्योंकि जाने समय ना मैंने मेकअप अच्छे से किया नहीं था, क्योंकि फिर इवनिंग टाइम क्या होगा कि हम निकलेंगे मंदिर घूमने, क्योंकि यहाँ की मंदिरें बहुत अच्छी अच्छी सजी होती हैं। शाम को घूमो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह तो हमने पूजा कर लिया, शाम को भी आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे भी मेकअप करना चाहिए, मतलब साज श्रृंगार तो आज का दिन बनता है। तो आज दोपहर का जो भी था हल्का फुल्का ही खाना बनेगा, दाल चावल, तो ये तीनों लोग खा लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा जो मेरा मेकअप था वो मैं सोची कि आज तो मैं कर ही लेती हूँ, आज इनकी छुट्टी है, तो थोड़ा सा करना तो बनता है। तो यहाँ मेरा आई लाइनर लगा रही थी, लेकिन वो फैल गया, क्योंकि हम डेली लगाते हैं नहीं, कभी कभी लगता है ना कि हम मेकअप कर ले। तो बस आज मेरा मूड था, तो आज थोड़ा बहुत क्या कि मतलब फाउंडेशन क्या, लैक्मे सीसी क्रीम लगाया था, और प्राइमर, फिर लैक्मे सीसी क्रीम और कंसीलर, और फिर उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक हल्का लगा के गई थी। फिर उसको मैं डार्क कर रही थी। और उसके बाद आईलाइनर तो नहीं लगाया था, काजल भी नहीं लगाया था, तो आने के बाद लगाया मैंने। और ये बहुत हल्का शेड है, इसको न्यूड में ही गिने जाते हैं, पिंक का न्यूड शेड है। तो वो और बिंदी लगाने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। तो बिंदी लगा लिया। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ईयरिंग जो गोल्ड का है ना उसको हटा के और उसको चेंज करूँगी आज। और चूड़ी भी डाल लिया था, चूड़ी भी चेंज कर ली थी, हल्की हल्की ही डाली थी, घर में पहन रहना था तो बस चेंज कर लिया था। पिंक यहाँ पर लगा ली थी मैं, और उसके बाद ये झुमकी लगाई थी मैं। तो ये झुमका अच्छा लग रहा था, पर बहुत कानों में ना हैवी सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी था। लेकिन ये ईयरिंग पहनने के बाद आपको गले में पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा था। फिर मैं सोच रही थी कि बाल पीछे से बांध लूँ, तो फिर मैंने क्लचर लगा लिया और बालों को थोड़ा बहुत खुला और थोड़ा बहुत बांध लिया था। फिर ये रहा मेरा फाइनल लुक, थोड़ा बहुत किया। लेकिन फिर इसका ना मैंने नीचे शरारा पहन के मैं मंदिर में नहीं गई थी, क्योंकि वो नीचे ना गीला हो जाता है, वहाँ पे जल वगैरह डालते हैं ना, तो नीचे लेगिंग्स डाल के गई थी। लेकिन ये इस समय मैंने ना नीचे शरारा पहन लिया, पूरा फुल पहन लिया और दुपट्टा। तो अब ये रहा मेरा फाइनल लुक, और देखो ठीक ही लग रहा था। तो आज मैंने कर ही लिया पूरा मेकअप। और फिर उसके बाद फिर ये दोपहर को मैं दाल चढ़ा रही थी, उसी में आलू डाल देंगे तो दाल चावल और आलू फ्राई कर दूंगी तो वो बन जाएगा। और ये सेला बना रही थी, ये आर्ट, तो वो बना के घूम रही थी।
फिर हम शाम को गए थे मंदिर, तो उसी मंदिर में गए थे तो भीड़ कम थी, लेकिन ना बस पूजा किया और अच्छे से डेकोरेशन दिखाया। तो शाम को हल्की ठंड थी तो जैकेट पहना और पीछे से अला को घंटी बजवा रहे थे वो, उनसे उससे बज नहीं रहा था तो उसे गोद लेकर उससे फिर घंटी बजाया। फिर हम लोग वहाँ मंदिर में रहे और सारे मंदिरों में, और 2-3 मंदिर थे वहाँ पे गए थे। तो ये रहा मेरा शिवरात्रि का व्रत का वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।